नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास में दो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, J-20 और J-35 है। ये दोनों ही फाइटर जेट के अंदर बेहतरीन स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, बट भारत के पास में इस तरीके का कोई भी फाइटर जेट अभी तक नहीं बना है। बट डीआरडीओ ने चाइना से लड़ने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चाइना के इन फाइटर जेट को खदेड़ने के लिए डीआरडीओ द्वारा अस्त्रा मार्क 4 के ऊपर अब काम किया जाएगा, जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट और स्टिल्थ टेक्नोलॉजी वाले जेट की स्टिल्थ टेक्नोलॉजी को ही तबाह करके रख देगी। ये सब कैसे होगा, इससे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक हर पॉइंट पे आपको गाइड किया जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसमें सीसेट, ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, जीएस, ये सब कुछ इंक्लूडेड होंगे। आपको इसके साथ में वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी और स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ये सारे चीजें आपको मिलेंगी केवल 79,999 के अंदर। अगर आप ऑफलाइन के किसी भी कोर्स के अंदर चले जाओ, आप इससे सस्ता और इससे अच्छी क्वालिटी का कोर्स पालो तो बहुत बड़ी किस्मत की बात है, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर इससे सस्ता कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको इस कोर्स को खरीदना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम जो है वो आपको कंप्लीट डिटेल इस कोर्स के बारे में देगी। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी जैसे बीपीएससी और यूपी पीएससी की तैयारी करना है तो बीपीएससी के लिए पटना वाला सेंटर और यूपी पीएससी के लिए आप प्रयागराज वाले सेंटर के ऊपर भी जुड़ सकते हो, और उसके लिए भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। अस्त्रा बीवीआर मिसाइल, जो कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। मतलब ये हवाई जहाज के अंदर लगती है और दूसरे हवाई जहाज को तोड़ने का काम करती है। मतलब जब भी दो हवाई जहाजों की लड़ाई होगी उस बीच पे इंडिया अस्त्रा का यूज करेगा अपने हवाई जहाज से। और ये बीवीआर मिसाइल है। बीवीआर का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। इंटरनेशनल लेवल पे कॉमन डेफिनेशन ये बनी हुई है कि ऐसी सारी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम जिनकी रेंज 37 किलोमीटर से ज्यादा है उन्हें बीवीआर कंसीडर किया जाता है। अस्त्रा भारत की पहली एयर टू एयर मिसाइल है और इसके अंदर बहुत ही बेहतर कैपेसिटी है। ये शॉर्ट रेंज के टारगेट को भी झेल सकती है, यानी कि 10 किलोमीटर से नजदीक कोई टारगेट होगा उसको भी तबाह कर सकती है, और लॉन्ग रेंज वाले टारगेट को भी ये नष्ट करने की क्षमता रखती है, यानी कि 110 किलोमीटर से दूर पे भी अगर कोई दुश्मन होगा तो उससे भी ये अस्त्रा मिसाइल सिस्टम बहुत अच्छे से लड़ सकती है। इसके इंपॉर्टेंट रूप से तीन वेरिएंट है। एक है अस्त्रा मार्क 1, जो कि प्रोडक्शन के अंदर आ चुका है। इसकी रेंज 80 किलोमीटर की है और इसकी स्पीड 4.5 मैक की है। वहीं अस्त्रा मार्क 2 160 किलोमीटर और ये ट्रायल सिस्टम में है, अभी इसके ट्रायल्स किए जा रहे हैं। इसकी स्पीड अभी तक क्लियर नहीं हुई है। वहीं अस्त्रा मार्क 3 जो है वो अभी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट फेज में है। आप क्लियरली इन सारी चीजों के आर्टिकल देख सकते हो। अस्त्रा मार्क 1 को प्रोडक्शन के अंदर लेके आया गया है। अस्त्रा मार्क 3 के लिए नए ट्रायल किए जाएंगे, अभी तक ये डिजाइन स्टेज में था। वहीं अस्त्रा मार्क 2 जो है वो नए ट्रायल कर रहा है। अब आप इस चीज को यहां पर समझना कि जब अस्त्रा की बात करें या किसी मिसाइल सिस्टम की बात करें तो वो 3 स्टेज से गुजरता है। सबसे पहले चीज होती है प्लानिंग। प्लानिंग होने के बाद में फिर उस मिसाइल की होती है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग के बाद में उस मिसाइल का होता है ट्रायल, और ट्रायल के बाद में उसे प्रोडक्शन के अंदर भेजा जाता है अगर वो ट्रायल के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है तो। जब अस्त्रा मार्क 1 बन रहा था, यानी कि उसके ट्रायल चल रहे थे, उस समय पर मार्क 2 की डिजाइनिंग चल रही थी और मार्क 3 जो है वो प्लानिंग में था। बट क्योंकि मार्क 1 को अभी प्रोडक्शन में डाल दिया गया है, इसने अपने ट्रायल को सक्सेसफुल पास कर लिया है, तो मार्क 1 जो है वो प्रोडक्शन के अंदर आ चुका है। तो मार्क 2 आएगा ट्रायल फेज में और मार्क 3 अब डिजाइनिंग फेज में आ चुका है। ऐसी कंडीशन में प्लानिंग की जा रही है अब अस्त्रा मार्क 4 की, ताकि एक लाइन बनी रहे, बीच में कुछ भी टूटे ना कि भाई एक मिसाइल बन गई, इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई, अब सर बैठ के खुजा रहे हैं कि भाई करना क्या है। एक स्ट्रीम लाइन पूरी प्रोसेस बनी रहे, इस
लिए फ्यूचर प्लानिंग जो है वो पहले से तैयार रहती है। इसी कारण से डीआरडीओ ने अब प्लान किया है अस्त्रा मार्क 4 बनाने का, जो आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। अब आप कहोगे सर अस्त्रा मार्क 4 की हमको आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मार्क 3 के अंदर ही हम 350 किलोमीटर तक की रेंज पे जा रहे हैं और एयर टू एयर मिसाइल के अंदर ये एक्सटेंडेड रेंज है, ये सफिशिएंट है, इसके ऊपर आपको कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, होता नहीं है। तो फिर हम लोग मार्क 4 के अंदर करेंगे क्या? देखो, जो अस्त्रा मार्क 4 मिसाइल सिस्टम है ये बन रही है मिड ऑफ 2030 तक, इसकी प्रोडक्शन उस समय तक शुरू होगी और इसी समय पे भारत का AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट भी बनेगा। यानी कि हो ना हो ये AMCA के लिए यूज की जा रही है। अब इसके अंदर होगा क्या? देखो, ग्लोबल लेवल पे 5th जनरेशन फाइटर जेट का अब जमाना आ चुका है। 5th जनरेशन फाइटर जेट वो फाइटर जेट होते हैं जो कि रडार की नजर में नहीं आते। एक तरीके से इन फाइटर जेट को इनविजिबल कंसिडर किया जाता है। आज के समय पर चाइना के पास J-20 और J-35A है, उसके अलावा रशिया के पास में भी सुखोई 57 है, उसके अलावा यूएस के पास में भी F-35 है। ये सारे फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं। इवन कोरिया कंट्री के पास में भी 5th जनरेशन फाइटर जेट देखने को मिलता है। यानी कि आने वाले समय में अगर हवा हवा में युद्ध होगा, हवाई जहाजों का युद्ध होगा, फाइटर जेट का युद्ध होगा, तो उसके अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट जरूर प्रयोग किए जाएंगे। इसी कंडीशन में ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इन्हें नॉर्मल एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाता। मतलब होता क्या है कि जितनी भी मिसाइल होती हैं एयर टू एयर मिसाइल, इनको लॉन्च किया जाता है और उसके बाद में इसके अंदर इस तरीके का सीकर लगा होता है जो हवाई जहाज यानी कि अपने टारगेट को खुद ढूंढ लेता है और उसके बाद उस टारगेट को नष्ट कर देता है। बट अगर मैं 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करूं तो इसके अंदर एक तो स्पीड बहुत ज्यादा है, दूसरा कि रडार क्रॉस सेक्शन, देखो हर एक चीज का एक रडार क्रॉस सेक्शन होता है जो रडार के कब्जे में आ पाता है, ऐसा क्रॉस सेक्शन वो अगर आप देखोगे तो इंसेक्ट का काफी छोटा होता है, बर्ड का बड़ा होगा, F-117 का उससे बड़ा, F-35 का सॉरी उससे बड़ा, B-2 का आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हो ये ज्यादा बड़ा है। तो ये जो B-2 है ये आसानी से रडार में आएगा, इंसेक्ट इतनी आसानी से रडार में नहीं आ पाएगा। वैसे ही होता है जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होते हैं, इसे आप देखो इसका रडार क्रॉस सेक्शन इंसेक्ट से भी छोटा है, यानी कि ये रडार के कब्जे में आ ही नहीं पाता। तो पहला कि ये फाइटर जेट अगर युद्ध चल रहा है, ये हमारा फाइटर जेट है और ये दुश्मन का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, पहली चीज तो ये फाइटर जेट हमारे फाइटर जेट के रडार में आएगा ही नहीं। फिर भी हम लोगों ने मान लो रडार के अंदर कहीं पकड़ लिया और उसके बाद में मिसाइल लॉन्च की, तो मिसाइल का जो सीकर होगा वो इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को टारगेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये सीकर के रडार में भी नहीं आ रहा, दूसरा कि इस फाइटर जेट की स्पीड बहुत ज्यादा है जिसके कारण से ये उस जगह से हट जाएगा। इस कारण से लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है एक BVR का किसी भी फाइटर 5th जनरेशन फाइटर जेट को नष्ट करना। इसीलिए एंटी स्टिल्थ सीकर टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है DRDO द्वारा, जहां पर मिसाइल के सीकर में इंफ्रारेड कैपेसिटी और रडार कैपेसिटी को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। यानी कि सीकर केवल एक रेडियो वेव पे काम नहीं करेगा बल्कि मल्टी मोड सीकर की तरह काम करेगा, जो अलग अलग मोड से ढूंढेगा दूसरे फाइटर जेट को, इवन 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी, और उसे डिटेक्ट करने के बाद उसे तबाह करने की क्षमता रखेगा। यानी कि कुल मिला के 5th जनरेशन फाइटर जेट से लड़ने के लिए अस्त्रा मार्क 4 के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी मिसाइल के सीकर को और बेहतर बनाएंगे ताकि स्टिल्थ फाइटर जेट रडार में आ सके, उन्हें ढूंढा जा सके और उन्हें तबाह किया जा सके। और इवन ये जो मिसाइल लगेगी ये AMCA जो कि भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा उसके अंदर लगेगी। ऐसी कंडीशन में हम स्टिल्थ फाइट के अंदर भी एयर में ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छी पोजीशन पे आ पाएंगे। इवन कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे सीकर को बेहतर ही कर रहे हैं ना, और डिजाइनिंग तो अभी मार्क 3 की भी चल रही है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मार्क 2 और मार्क 3 के अंदर भी ये सीकर लगा दें। ऐसी कंडीशन में मार्क 2 और मार्क 3 के अपग्रेडेड वर्जन के अंदर भी इस तरीके के सीकर आने वाले समय में हो सकते हैं।
आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है अलग अलग सेंटर्स का, आप डायरेक्ट हमारे सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।